ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें हम आपको एक चीज़ बता रहे थे कि हमने जो अपनी टाइमर की वैल्यूज़ हैं वो कैसे सेट करनी है और जो काउंटडाउन है वो कैसे सेट करना है। तो इसके लिए हम एक काउंटडाउन होगा जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि जी 2 गाड़ियाँ हो तो यहाँ 15 सेकंड आ जाए, 2 गाड़ियाँ हो तो 10 सेकंड, 3 गाड़ियाँ हो तो 15 और 1 गाड़ी हो तो 5। ये हमारा टाइमर के साथ काउंटडाउन होगा, एक एक डिक्रीज होते जाएगा। जैसे ही 1 सेकंड डिक्रीज होगा ग्रीन लाइट आएगी और ये उस वक्त तक ग्रीन लाइट आएगी जब तक कि टाइमर ख़त्म नहीं हो जाता। तो हमें ये काउंट करना है कि हमारा जो काउंटर है वो कितने सेकंड चल चुका है। ठीक है, उसके लिए हमने एक और काउंटर लिया है। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया है काउंटर 11। यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये 15 सेकंड तक तो हमने आपको किसी वीडियो में बता दिया था कि ये किस तरह से आए। उसमें पिक्चर 1 विजिबल हुई, काउंटर 1 अगर सिलेक्ट है गाड़ी तो 5 सेकंड, 2 हैं तो 10 सेकंड, 3 हैं तो ये 15 सेकंड काउंटर की वैल्यू हमने लगा दी। उसके बाद हमने टाइमर पे क्लिक किया तो हमने करिए टाइमर। अब यहाँ पे टाइमर हमारा इसकी कोडिंग शुरू करते हैं कि हमारा जो काउंटर है काउंटर 1 ये हर टाइमर टिक के साथ 1 इंक्रीमेंट डिक्रीज होता रहे काउंटडाउन के लिए। क्योंकि यहाँ हमारा काउंटर 15 है, फर्ज करो 3 गाड़ियों की, तो जैसे ही घड़ी का एक टिक काउंट होगा 1 सेकंड गुजरेगा 14, 13, 12 और इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। इसको काउंटर चेक करने के लिए हमने एक और काउंटर बनाया है, उसको हमने कह दिया है काउंटर 11। उसको हमने यहाँ फिलहाल इनिशियलाइज किया था 0 के साथ। ये इसका काम सिर्फ इतना सा है कि ये इंक्रीमेंट करेगा काउंटर 11 प्लस 1। उधर से 1 सेकंड गिरा, इधर से 1 सेकंड इंक्रीज हुआ। हमने जो कंडीशन चेक्स लगाने हैं वो ये लगाने हैं कि जी जैसे ही 2 सेकंड गुजर जाएँ हमारी रेड से येलो हो जाए, येलो से फिर अगले 2 सेकंड बाद ग्रीन हो जाए और उस वक्त तक ग्रीन रहे जब तक कि हमारा काउंटर 0 नहीं हो जाए। हम काउंटर 1 की वैल्यू जो हमारे काउंटर वैल्यू है वो हम लेबल में डालते हैं ताकि वो हमें वहाँ शो हो जाए। हर टाइमर के साथ साथ वो शो होती रहेगी। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मेरे सेकंड ये स्टार्ट किया, टाइमर स्टार्ट हो गई 14, 13 यहाँ पे आ रही है। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक्स लगाते हैं इस टेक्स्ट के साथ। इस हमारा जो है काउंटर 11 ठीक है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड काउंटर 11 लेस देन इक्वल टू 2। यानी कि ये 2 सेकंड के लिए लाइट जो है ना ये हमारी येलो रहेगी। तो पहले सेकंड में वो ग्रीन है, दूसरे सेकंड में वो येलो 2 सेकंड के लिए, या यहाँ पे हम 2 सेकंड के लिए लेते हैं। इसके बाद जो हमारा जो सिग्नल है उसकी कलर हमें चेंज करना है। ब्लैक कलर इज इक्वल टू सिस्टम डॉट रंग। ये एक लाइब्रेरी है, इसको ना भी यूज़ करें तो हम इसको ऐसे सिंपल कलर डॉट येलो ये भी हम कर सकते हैं। जब 2 सेकंड गुजरे तो ये इसका हो ऐसे पहले 2 सेकंड तक तो ये वो कलर ग्रीन येलो रहेगा। और ये किस वक्त तक येलो रहेगा
उस वक्त तक येलो रहेगा जब तक कि 2 सेकंड से ज़्यादा ना हो जाए। 2 सेकंड से ज़्यादा होंगे और उस वक्त तक ग्रीन रहना चाहिए जब तक कि हमारा काउंटर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, या हम काउंटर 1 क्या लिखते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेकेंड। इधर हमने कंडीशन ये चेक कर ली कि जब ये जैसे ही 2 से आगे बढ़ेगा तो लाइट ग्रीन हो जाएगी। जैसे हमने ये दे दिया कि उस वक्त तक ग्रीन रहेगा जब तक कि उसकी वैल्यू 2 सेकंड तक डिक्रीज़ नहीं हो जाती। और फिर तीसरा हम डालेंगे ऐसे कि जब हमारा लेबल 1 की जो टेक्स्ट है वो 0 हो जाएगी। 0 क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम कोर्स में से लिखते हैं कि ये काउंटिंग मैथमेटिकल उसमें नहीं आ रही होती, इसलिए इसको हम इस तरह रखेंगे येलो, येलो से फिर ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड ये आपको चेक करवा देते हैं कि किस तरह से है। अगर हम 1 सेकंड लेते हैं, एक बार 5 सेकंड होंगे, स्टार्ट करेंगे 2 सेकंड के लिए, तो ये कलर चेंज नहीं किया, ग्रीन नहीं किया, उधर ये यहाँ पे ग्रीन आना है। बस स्टार्ट 2 सेकंड के लिए येलो, 8 और 9 के लिए, तो बस ये ग्रीन, और उस वक्त तक ग्रीन रहेगी जब तक कि काउंटर यहाँ 2 नहीं हो जाता। ये 0 पे आके अब ये माइनस में जा रहा है, तो यहाँ पे आके हमने जब रेड हो जाएगा तो टाइमर जो है वो रोकना भी होता है। ग्रेटर देन 2, इक्वल टू तो एडिशनल जो चेक था वो हम खत्म कर देते हैं, यहाँ ये लगा देते हैं, और यहाँ पे हम टाइमर 1 डॉट स्टार्ट, जो हमारे वो नेगेटिव में जा रही थी वैल्यू वो नहीं जाएगी। अब यहाँ हम स्टार्ट ये। अब हमने ये काम करना है कि टाइमर भी रुक गया है, रेड और येलो लाइट्स भी आ रही हैं उसी हिसाब से। अब हमने इन गाड़ियों को मूव करना है। मूव कहाँ तक करना है, जैसे यहाँ से हमारा टाइमर पे गाड़ी मूव हो और ये चलती जाए, तो उसका हम सिंपल हम 2-3 चीज़ें करते हैं। इस कंडीशन लगा देते हैं, जब ये ग्रीन होगा पिक्चर 1 बॉक्स
एक गाड़ी विजिबल है, ठीक है। तो वो मूव होना शुरू हो जाए। किस तरह मूव होना चाहिए? पिक्चर बॉक्स ऑन डॉट लेफ्ट 20 के स्पैन पे वो मूव होना शुरू हो। मुझे अगर हम इसको एक ये लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये मूव होनी शुरू होगी। तो 2 गाड़ियों में स्टार्ट कर लेते हैं। ये इसकी स्पीड फिलहाल बहुत स्लो है। जब तक ये टाइमर ग्रीन रहेगा ये गाड़ी चलती रहेगी। जैसे ही ये रुकेगी ये बाकी गाड़ियाँ रुकेगी। इसी कंडीशन के साथ हम एल्स की एक और कंडीशन लगाते हैं। उसमें कहते हैं कि ये भी ट्रू हो, पिक्चर बॉक्स 2 उसकी विजिबिलिटी भी ट्रू हो, ठीक है। देन क्या काम करे? अगर 2 गाड़ियाँ हैं और दोनों ही विजिबल हैं तो दोनों की स्पीड +20 के साथ वो मूव होनी चाहिए। पहले हमारी एक गाड़ी मूव हो रही थी, अब यहाँ हम 2 गाड़ी मूव करा रहे हैं। ये कर लेते हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ पे मूव विजिबल होंगी बस उसी को हम मूव कराएंगे। विजिबल 2 है ये हो गई, अगर ये 2 नंबर 2 है तो वो भी मूव कर गई, 3 नंबर 2 है तो वो भी मूव कर गई। तीनों का हमने ये कोड डाल दिया। ये देखें हर टाइम के साथ ये चेक होगी। क्या करता है वो विजिबल ट्रू हैं तीनों गाड़ियाँ, अपनी स्पीड के हिसाब से ये मूव होना शुरू हो जाएंगी कंडीशन पर। यही चीज़ अगर हम 2 गाड़ियों पे चेक करें तो दोबारा कंपेयर करते हैं। ये हम 2 गाड़ियों पे करते हैं स्टार, ये दोनों गाड़ियाँ मूव हैं, तीसरी गाड़ी में शामिल नहीं है। एक गाड़ी करेंगे तो एक गाड़ी हो जाएगी, 2 करेंगे 2 हो जाएगी, 3 करेंगे 3 हो जाएगी। ये गाड़ियाँ कब तक मूव करनी चाहिए? गाड़ियों के ऊपर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी से ट्रैवल करके भी आगे चली जाएँ। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ हमने एमरजेंसी के लिए गाड़ियाँ डाली हैं तो उनका भी फिलहाल ख्याल रखना है। ये आपकी एक टाइमर की कोडिंग हो चुकी है कंप्लीट। इसकी स्पीड हम बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं ताकि ये 40 वो जो आपको फिजिबल लगे, ठीक है। इसमें एक काम ये हो रहा है कि जैसे हमारी रेड लाइट आती है तो वो उसमें चली जाती है, रुक जाती है ट्रैफिक, चाहे वो हमारी चौक क्रॉस कर चुकी हो या ना कर चुकी हो। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि जी अगर हमारा ये बॉक्स पिक्चर बॉक्स इस लोकेशन से आगे चला जाए, ये लोकेशन इस लोकेशन से आगे चला जाए तो इस पर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कोई ओवरराइड आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है तो यहाँ पे आके गाड़ी रुक जाए, सारी ट्रैफिक रुक जाए।
अब इस काम के लिए हम ये और टाइमर जो 5 था इसी काम के लिए यूज़ किया है कि यहाँ से जैसे ही गाड़ी आगे जाए ये गाड़ी मूव होनी चाहिए। अब हम ये करते हैं कि इसकी लोकेशन वहाँ सेट करते हैं।